छात्र आंदोलन से 1974 के छात्र आंदोलन से हम लोग इंटर में थे, तब से हम लोग राजनीति में आए। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी जनता के बीच से अलग नहीं हुआ। 2 जगह अपने क्षेत्र का टापू था, मैंने वहाँ 7 पुल बनवाने का काम किया हूँ और मलाही बांध का निर्माण कराया। मैं अपने क्षेत्र में 41 नवसृजित विद्यालय जो है सो लाया। व्यवसायी लोग जो है सो व्यवसाय से गलत तरीके से धन अर्जन करके और राजनीति पर हावी होना चाहे, जिसका हम शिकार हुए। खर्चा भी बहुत किए चेयरमैन बनने के लिए। अब उसका जो है सो व्यवसाय 6 साल में करने लगे कि हमारा 5 करोड़ खर्चा है तो हम इसको जो है सो 10 करोड़ कैसे बनाएं। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हम पहुंचे हैं गोविंदगंज के मंगुराहा गांव में और यहां पे हमारे साथ गोविंदगंज के काफ़ी लोकप्रिय नेता जुड़ चुके हैं और इनका नाम कृष्णा मिश्रा है। इनकी पत्नी अभी जिला पार्षद की चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पहले भी ये पूर्व जिला पार्षद भी ये खुद रह चुके हैं। तो आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, आपको चौबे जी और आपके चैनल को बधाई, शुभकामना कि आपने मुझसे संपर्क साधने का प्रयास किया है और राजनीति पर मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाने का आपने जो प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पिछले बार आप जो चुनाव लड़े तो कहां से चूक हो गई थी और क्या चूक हुई थी आपसे? हमसे कोई चूक नहीं हुई थी जी। हमने जो जनता के प्रति अपना समर्पण की भावना और समर्पित होकर के मैंने पहले भी काम किया हूँ, जनता के साथ रहा हूँ, जनता के बीच रहा हूँ और आज भी उसी तरह से जनता के बीच हूँ। लेकिन राजनीति में कभी कभी जो है सो कुछ लोग आते हैं, व्यवसायी लोग भी आजकल। पहले आप देखे हैं कि 1 दशक पहले अपराधियों का इस पर कब्जा था, अपराधी लोग बिल्कुल जो है सो राजनीति में आए। उसके बाद उसका जो है सो समाप्ति हुआ। अब व्यवसायी लोग जो है सो व्यवसाय से धन अर्जन, गलत तरीके से धन अर्जन करके और राजनीति पर हावी होना चाहे, जिसका हम शिकार हुए। धनिक लाभ के लिए कुछ लोग, जनता नहीं, जनता तो सीधी सादी जनता होती है, उसको भुलावे में लेकर के, हाँ, उनको जो है सो भुलावे में लेकर के उनका मत हरण किया गया, जिसके चलते मेरा परिणाम बहुत कम वोटों से, 2000 वोटों से जो है सो लगभग है, जिसे हम चुनाव पिछली बार हारे हैं। मेरी पत्नी मधु मिश्रा 2001 से जो है सो जिला पार्षद 5 साल तक रही हैं और मैं 10 साल तक जिला पार्षद था और पुनः मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। फिर से मधु मिश्रा, हाँ, मधु मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं। महिला सीट है जी। नहीं तो आप ही चुनाव लड़ते? हाँ, एकदम चुनाव लड़ते हैं। हम जनता के बीच थे, हैं और रहेंगे भी। जनता का विश्वास मेरे साथ है, आस्था है कि हाँ, हम गरीबों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए जनता के बीच रह करके सभी समस्याओं को नीचे से लेकर के टॉप टू बटन जिसको कहा जाता है, हम सभी जगह हम जो है सो उपस्थित रहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और मैं बाहर जो है सो हवाई में बात नहीं करता जी। अच्छा, जो अभी 5 साल जो गुजरे हैं, जो काफ़ी कम मतों से आपकी जो जिसमें हार हुई थी, तो उस बीच आप जनता के बीच में रहे हैं? मैं जनता के बीच 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी जनता के बीच से अलग नहीं हुआ। यह जनता अपने आप को जो है सो, आप पूछिएगा, आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं और आपका चैनल भी इसमें जो है सो बहुत अच्छा चैनल है, महत्वपूर्ण चैनल है, जिस पर लोगों को भरोसा है। तो आप अपने जो है सो क्षेत्र में घूमिएगा, मेरे ही 7 पंचायत में नहीं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के क्षेत्र में ही नहीं, इससे अलग भी कोई भी मेरे पास आया हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम तो मुझे करना नहीं है, लेकिन मुझे प्रयास करना है और सही कामों के लिए अगर जनता के साथ कहीं भी गलत होता है तो उसका मैं विरोध करता हूँ, चाहे उसका जो भी जो है सो परिणाम आए। मेरे पीरियड में आप पता कीजिएगा, गंडक नदी सीधे जो है का बहाव जब भी बाढ़ आता था तो अपने क्षेत्र में हो जाता था, यहाँ से लेकर के और खजुरिया और वहाँ तक, सरोतर तक। मैं जिला परिषद के सदन के माध्यम से और सरकार
से लड़ाई के उपरांत उच्च न्यायालय में भी जा करके जी और मलाही बांध का निर्माण कराया। दूसरी बात जी कि आप देखे होंगे 1972 में जो केदार पांडे जी, स्वर्गीय केदार पांडे जी मुख्यमंत्री थे, जी तब बलहा से मलाही गुजरवलिया पथ का जो है सो निर्माण हुआ था। जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हुआ था, जी जिला परिषद से उसका निर्माण हुआ था। जी उसके बाद कोई उसको पूछने वाला नहीं था। जी तो मैं 5-6 साल लड़ाई लड़ करके, उस समय राजेंद्र गुप्ता जी चेयरमैन हुआ करते जी थे, और राजेंद्र गुप्ता जी के सहयोग से जो है सो बलहा मलाई पथ का ट्रांसफर कराया जो है सो जी पीडब्ल्यूडी में। इसी तरह से पूरे जिले में 6 पथों का ट्रांसफर हुआ, जी जिसमें बलहा मलाई पथ 1 नंबर में स्थान पर था। जी यही नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए जिला परिषद को सरकार से 442 स्कूल आया था, प्राथमिक विद्यालय, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, जी छोटे छोटे बस्तियों में जो है सो बसाने के लिए 57 जिला पार्षद हैं। जी 57 में मैं अपने क्षेत्र में 41 नवसृजित विद्यालय जो है सो लाया, अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लाया। जी। तो आप मतलब 3 टर्म मतलब कि जिला पार्षद भी रह चुके हाँ, हैं। पत्नी तो और हाँ, तो हाँ। कोई 5 अपने महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आपको याद हो और कुछ महत्वपूर्ण जो आपके हिसाब से लगे। तो 5 ऐसे कार्यों को अब जनता के सामने रखिए जो आपने किया हो। एक मलाई बांध आपको बताया, पीडब्ल्यूडी का सड़क बताया, जी, विद्यालय जो है सो सभी पंचायत में 4-5 विद्यालय जो है सो वैसे वैसे, तो बिंटोली आप देखते होंगे जो है सो कोबरवा बिंटोली, बमनौली में, नायका टोला में, जी। ऐसे करके जो है सो मैंने 36 नए विद्यालय जी, तो आपने स्कूल का जो आप जैसे कि आपने बताया कि आपने निर्माण कराया और बहुत सारे आप काम करवाए हैं। नहीं नहीं, जी, वो इतना ही नहीं, आप देखिए हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो है सो हमने निर्माण कराया। यही नहीं, जो आज़ादी के पूर्व का जी, पूरे जिला में सबसे पुराना अस्पताल मलाही अस्पताल है, जी, उसको पीएचसी में, जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रांसफर कराने का मेरा प्रस्ताव गया था, जी, और स्वीकृति के प्रत्याशा में सीएस से जी, सरकारी खर्च पर कम से कम 9-10 लाख रुपया सरकार का खर्च हुआ। जी, आपको जनरेटर, गार्ड, डॉक्टर, इस सारी व्यवस्था करके उद्घाटन उसका जो है सो पीएचसी में, जी, क्योंकि अरे आज रेफरल अस्पताल हो गया, जी, अनुमंडल अस्पताल हो गया, जी, तो पीएचसी होना था मलाही, जी, तो उसका मैंने उद्घाटन कराया। जी, क्योंकि पहले से मलाही प्रखंड के लिए प्रस्तावित है, जी, तो पीएचसी प्रखंड स्तर पर होता है, उसका हमने यहाँ जो है सो लेकिन आज शुभारंभ कराया। जी, लेकिन आपके जनप्रतिनिधि, जिला परिषद में जनप्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण जी, वह जो है सो आपके पिपरा में चला गया, दूसरे क्षेत्र में यहाँ से, जबकि जी, जी, पिपरा उसके लायक वह उचित जगह नहीं है। उनका देखिए, था। जो चुनाव जीते जी, वो जिले के सबसे बड़े व्यवसायी आदमी हैं, जी, आप सभी लोग जानते हैं, जी, और इसको भी, राजनीति को भी वे अपना व्यवसाय ही जो है सो बना समझ लेते हैं। करके कि हम जो है सो जीतेंगे, चेयरमैन होंगे, खर्चा भी बहुत किए चेयरमैन बनने के लिए। जी, अब उसका जो है सो व्यवसाय 6 साल में करने लगे कि हमारा 5 करोड़ खर्चा है, तो हम इसको जो है सो 10 करोड़ कैसे बनाएं। जी। अच्छा मतलब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मतलब कि काफ़ी पुराने राजनेता हैं, तो आपका जो राजनीतिक कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ ये ज़रा बताइए? और कब से शुरू हुआ आपका देखिए, राजनीतिक कैरियर? राजनीतिक कैरियर हम लोग इंटर में थे, 74 में। जी, एसएफआई का जो है सो हम लोग मोतिहारी रहते थे, जी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जी, के हम लोग सदस्य बने, उसके जिला अध्यक्ष भी हुए, जी, उसके साथ राजनीति हम लोग शुरू किए। जी, तब तक जेपी का, जयप्रकाश नारायण जी का जो है सो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ, जी, छात्र आगे बढ़ करके आए, हम लोग एसएफआई के लोग भी उसमें साथ गए, जी, और वहीं से हम लोग शुरुआत किए, जी। और उसके बाद जो है सो उसके बाद से लगातार चलते रहा चलते रहा, और आज कारवां यहाँ चलता तक आप रहा, पहुँचे आज हैं। तक जो है सो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। 2 जगह अपने क्षेत्र का जी, टापू था, जी, बमनौली के कोहबरवा बिंटोली, जी, नायका टोला, मैंने वहाँ 7 पुल बनवाने का काम किया हूँ, जी, सोलिंग कराया हूँ, जिला परिषद के सभी योजनाओं से हुआ है। जी, दियारा में, जी, मलाही से पश्चिम जो दियारा था, बांध निर्माण होने के बाद जी,
वहाँ मैं गया हूँ, लोग के छप्पर पर भी जो है सो पानी चढ़ जाता था। जी, मैं बाढ़ नाव के पर समय में। बाढ़ के समय में जी, मैं नाव से गया हूँ, सभी लोग रोकते रह गए, वीडियो को लेकर के गया। इस बार अभी नहीं, इस बार नहीं, इसके पहले इसके पहले वाले बाढ़ में। बाढ़ में। जी, उसके बाद वहाँ जो है सो सड़क, पक्की सड़क जो है सो अपने क्षेत्र के अंतिम पड़ाव तक सड़क को पहुँचाया। जी। पक्की सड़क जो आज खस्ता हाल में है। मतलब आपके क्षेत्र में जब आप घूमते हैं तो जनता आपको कौन-कौन सी समस्याएँ इस बार बता रही है? क्या बता जनता रही है तो जनता? बता रही है कि 6 साल में हमारे बीच कोई कामें नहीं हुआ है। यह क्षेत्र 6 साल के लिए पीछे गया है। जी। उसका क्या होता? ये सारी चीज़ें जो है आपने इतना अच्छा काम भी आप किए हुए हैं और आप काफ़ी अनुभवी भी हैं और लगातार आप 3 टर्म जीते भी हुए भी हैं। तो आप मतलब आपका अगला क्या होगा? अगर आप जीतते हैं तो आप भी क्या चेयरमैन के लिए दावेदारी करेंगे? देखिए, चेयरमैन का जीतने के बाद जी, हम पिछले समय में भी जी, हम जिला परिषद में 6 जो है सो विभाग का चेयरमैन होता है, शिक्षा समिति का होता है, उद्योग का होता है, स्वास्थ्य का होता है, जी, एक जिला योजना समिति का होता है। जी, तो उसमें हम जो है सो एक अध्यक्ष थे, जी, पहले से थे। पहले से अध्यक्ष थे। जी, तो हम अध्यक्ष रहे हैं। जी, अगर वैसे परिस्थिति बना, जनता का आशीर्वाद रहा, जी, पिछले समय भी हम वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार थे, जी, क्योंकि उस समय जो है सो आरक्षित पद था आरक्षित पद था। चेयरमैन का। जी, लेकिन परिस्थिति नहीं बनी, राजनीति का जो है सो समझिए रहे हैं। मतलब कि तो लोगों का साथ और प्यार बनेगा तो आप बनेगा मतलब कि और चेयरमैन का दावेदारी कर सकते उस हैं। उस लायक परिस्थिति रहा जी, तो चेयरमैन का उम्मीदवार हम हो सकते हैं, जी। क्यों नहीं? चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपकी जीत की अग्रिम शुभकामनाएँ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम दे रहे हैं आपको और ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद कि मेरे बात को सुनने का आपने मौका दिया। जी, इसके लिए लाख-लाख शुभकामनाएँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइट।